गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाली हैं हमारी अगली क्लास जो है सोम की। आज के दिन आपका सोम खत्म हो जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। इसके बाद हमारी दो चीज़ें और बचती हैं जो कि है हमारा टॉर्सियन और कॉलम। आज के ही दिन में यह आपकी पूरी सोम कंप्लीट हो जाएगी। अभी 10 बजे इसका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का आ जाएगा एमसीक्यू। ठीक है, 12 बजे तक आपका होपफुली 12 बजे तक आपका टेंशन, आपका टॉर्जियन और कॉलम्स हो जाना है। और फिर 1 बजे और फिर कल से आपका टुमारो से आपकी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगी। स्ट्रक्चर में ज़्यादा दिन नहीं देंगे, मुश्किल से ये 3 या 4 दिन में कंप्लीट हो जानी है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 15 अक्टूबर से नॉन टेक भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी 2 दिन ये पढ़ लो, फिर 15 अक्टूबर से नॉन टेक पढ़ेंगे। नॉन टेक में क्या पहले स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग हिंदी से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर्स जितने भी हिंदी आई है यूपीपीएससी में या यूकेपीएससी में, जितने भी एग्ज़ाम्स में हिंदी आई है वो पढ़ लेंगे। इसको भी 4-5 दिन देंगे, फिर हम लोग बाकी अपना नॉन टेक पढ़ सकते हैं। तो इसमें एसएससी जे, तो इसमें यूपीपीएससी और यूपीपीएससी वाले इनरोल कर सकते हैं फिलहाल हिंदी में। ठीक है, एसएससी जेई में तो एज यू नो कि हिंदी नहीं आती है, लेकिन जब हम और नॉन टेक पढ़ेंगे, जब हम रीजनिंग भी लगाएंगे, रीजनिंग या पॉलिटी पढ़ेंगे या फिर जीके जीएस पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे एसएससी जेई वाले भी आ सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारा प्लान होने वाला है, मैंने प्लान आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं सीधे आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो ये है हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो ये है हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। इसका एक सेकंड, कहाँ गया ये, कहाँ गया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, किसी को अगर ऐप पता है ढंग का सॉफ्टवेयर टीचिंग करने के लिए तो मुझे कमेंट कर दे, क्योंकि मुझे नहीं पता, एज यू कैन सी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग मोहर सर्कल रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ प्योर शेयर। हमें प्योर शेयर की बात हो रही है। ठीक है, प्योर शेयर कौन सा मोहर सर्कल बताएगा। तो यहाँ पे 4 मोहर सर्कल हैं, चारों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन सा मोहर सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चारों के ही बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला वाला मोहर सर्कल है वो किस चीज़ का है। तो जो आपका पहला वाला मोहर सर्कल है वो आपका है यूनी एक्सियल के लिए, यूनी एक्सियल शेयर के लिए है। तो पहला वाला तो हो गया यूनी एक्सियल, इसको डायरेक्ट याद कर लो, ये यूनी एक्सियल के लिए है। ठीक है, यूनी एक्सियल शेयर। और जो हमारा दूसरा वाला है दिस इज फॉर प्योर शेयर। क्वेश्चंस में यही दोनों घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कि यूनिएक्सियल शेयर के लिए मोहर सर्कल कैसे बनता है, ठीक है, और प्योर के लिए कैसे बनता है। तो यूनिएक्सियल के लिए हमारा ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, या पॉइंट कॉर्नर से जुड़ के गोल बनता है, और वहीं प्योर शेयर को मिड से काटता हुआ बनता है। और इसका टाउ 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 सेम होता है, यानी कि जितना शेयर यहाँ, जितना शेयर स्ट्रेस यहाँ होगा उतना शेयर स्ट्रेस यहाँ होगा, उतना शेयर स्ट्रेस यहाँ होगा, उतना शेयर स्ट्रेस यहाँ होगा। तो यहाँ समीशन ऑफ शेयर स्ट्रेस क्या होता है, 0। ठीक है, ये आगे काम आएगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगला सवाल।
फोटो ब्लर तो नहीं कर रही थोड़ी? चलो खैर। आप लोग जानना चाहोगे कि क्लास इन दिनों से क्यों नहीं चल रही थी? तो बेटा मैं आउट ऑफ स्टेशन था, एज यू नो, मैंने काफ़ी बार बताया था लोगों को। ठीक है, तो मैं वापस आ गया हूँ, फटाफट कोर्स कंप्लीट करवाएंगे होपफुली। अब टेक्निकल की 2 क्लासेस चलेंगी आपकी, शाम को भी क्लासेस चला करेंगे टेक्निकल की। उसमें हम सॉइल स्टार्ट करेंगे, वो भी आपकी 1-2 दिनों में सॉइल भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मॉर्निंग में स्ट्रक्चर खींचेगा और शाम को सॉइल खींचेगा। कोर्स कंप्लीट करवाना है, जब बयाना लिए है तो कंप्लीट करवाएंगे, इसका कोई डाउट नहीं है। आ 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A two-dimensional stress system has like stresses sigma x equals to 100 Newton per mm square and sigma y equals to 20 Newton per mm square in two mutually perpendicular direction। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। देन द एक्स वाई कोफिशिएंट ऑफ द सेंटर ऑफ मोहर सर्कल। कोफिशिएंट मोहर सर्कल का सेंटर पे पूछा गया है कि सेंटर पे कितना होता है। ठीक है, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट पूछा गया, मोहर सर्कल के सेंटर पे कितना होता है। तो बेटा देखो, सेंटर पे हमारा क्या पड़ता है, यहीं पे सॉल्व किया कर देते हैं। सेंटर पे जो हमारा होता है वो होता है हमारा सिग्मा एवरेज कॉमा ज़ीरो। ठीक है, अब सिग्मा एवरेज कैसे निकालेंगे? तो सिग्मा एवरेज, दोनों का एवरेज ले लो, 100 और 200 का एवरेज ले लो, तो क्या होगा? 100 200 का एवरेज 100 प्लस 200 अपॉन 2 कॉमा ज़ीरो, ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा। तो जब हम ये करेंगे तो 100 प्लस 200 क्या हो जाएगा? 300, 300 बाई 2 150, तो 150 बाय ज़ीरो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। यस, देखो ये आपका 150 बाय 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगर कंडीशन, अगेन कंडीशन इसमें देखने वाली है, ठीक है, इसमें ये सब छोटी मोटी चीज़ें घुमा फिरा के सब में एवरेज ही लेना होता है, थोड़ा बहुत साइन कन्वेंशन मैटर करता है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन मैटर करता है। तो अगर टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर से? तो वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट सेंटर से सर्कल का क्या होगा? तो सिग्मा एवरेज कॉमा ज़ीरो। ठीक है, इसको याद रख लेना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसकी ट्रिक ये है कि अगर, इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ, अगर आपको ऑप्शंस में ज़ीरो दिख रहा है, इसका मतलब ये एवरेज वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, सिग्मा एवरेज कॉमा ज़ीरो। अब देखो इसके हर एक ऑप्शन में ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि ज़ीरो कॉमा नहीं होता है, सिग्मा एवरेज कॉमा ज़ीरो फॉर्मूला चलता है। ठीक है, फॉर अ गिवन figure given a state of plane principal stress, if the minimum principal stress is 7 Newton per mm square, then what is the value of sigma x? ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये क्या पूछा गया है? तो ये एक हमारे पास प्लेन है, ठीक है, इसमें हमारा x और y एक्सिस है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हमारा 2D में है, इट्स नॉट 3D। ये हमारा 3D में नहीं दिया गया, हमारे पास दो ही एक्सिस दी गई हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। और जो इसमें हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इसका फॉर अ गिवन फिगर शोन अ स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस, इस इन्होंने प्लेन स्ट्रेस एक लगाया, ठीक है, वो दिख रहा है। इफ द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज -7 मीटर न्यूटन पर mm स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स? ठीक है, इन्होंने प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया गया है, सिग्मा एक्स पता करना है। ठीक है, तो ये इसका ऐसे होगा, मैं इसको करवा देते हैं, लाओ एक बार, हॉल दो है तो आसान। यानी कि इन्होंने सिग्मा वाई दिया गया है, पेन की ये चेंज करते हैं, कौन सा?
लाल, यस। तो सिग्मा एक्स कितना दिया गया है हमें? तुम्हारे पास सिग्मा वाई यानी कि सिग्मा वाई दिया गया है। सिग्मा वाई कितना दिया गया है? दिया गया है 21। ये ऊपर लग रहा है सिग्मा वाई। और सिग्मा एक्स कितना दिया गया है? सिग्मा एक्स हमें पता करना है। सिग्मा एक्स हमें पता करना है, ठीक है। अब जो हमें टाउ एक्स वाई दिया गया है वो कितना दिया गया है? 56। तो जो शियर स्ट्रेस दिया गया है टाउ एक्स वाई वो कितना दिया गया है? 56, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये 56 है। और जो सिग्मा टू है मिनिमम यानी कि सिग्मा टू कितना दिया गया है? सिग्मा टू दिया गया है -7। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा फिर से एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास सिग्मा एक्स कितना दिया गया है? सिग्मा एक्स हमें पता करना है, ठीक है। सिग्मा वाई हमें दिया गया है 21, ठीक है। टाउ एक्स वाई दिया गया है कितना? 56। सिग्मा एक्स और फिर सिग्मा टू दिया गया है। सिग्मा टू कितना दिया गया है? -7, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सिग्मा टू का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिग्मा टू इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज माइनस का आर, ठीक है। इतना तो पता ही होगा। अब जब इतना पता है माइनस का आर, तो सिग्मा एवरेज कितना होता है? तो सिग्मा एवरेज एज यू नो, तो सिग्मा एवरेज होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। एवरेज जैसे तो निकालते हैं, टोटल का समीशन कर लेते हैं, अपॉन 2 कर देते हैं। तो अब इसको सिग्मा एक्स को हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स प्लस 21 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा सिग्मा एवरेज। फॉर्मूला सिग्मा एवरेज है। सिग्मा टू हमें दिया गया है, सिग्मा टू कितना है? सिग्मा टू दिया गया है हमको, सिग्मा टू दिया गया है -7। तो इक्वेशन में धर दो, -7 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, ठीक है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। अब रेडियस, रेडियस कैसे निकालेंगे? आर और आर कैसे निकालेंगे? तो आर जो हमारे पास है, आर है हमारे पास 56 दिया गया, यस हाँ। तो आर हमारे पास टाउ एक्स वाई कितना दिया गया है? -56। अब इसको हम एक बार हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाना है। सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सिग्मा वाई कितना दिया गया है? ये है 21। तो जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, जो इक्वेशन बन जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी -7 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस 21 अपॉन 2 माइनस का 56, ठीक है। अब इसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 2 वहाँ से जाएगा तो -14 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस 21 -56। तो सिग्मा इसको यहाँ छोड़ दो, इसको यहाँ कर लेते हैं। प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 21 में से 56 माइनस करो तो 21, 41, 2 41 और तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 हो जाएगा। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। 20 हो जाएगा तो -14 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस माइनस माइनस का 20, इसको इधर लेके जाओ, सिग्मा एक्स को इधर लेके जाओ तो माइनस प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होता है तो 34 आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? आंसर हमारे पास 30 आ रहा है। आंसर देख लेते हैं इसका क्या है।
ये ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है, ये ऐसे ही सॉल्व होगा। इनका आंसर तो कुछ और ही है, इनका आंसर 105 आ रहा है, तो कोई कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। जब आप वैल्यू में फॉर्मूला धरोगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए, द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इन केस ऑफ बाईएक्सियल स्ट्रेस, बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। मोहर सर्कल हमें बताना है इन केस ऑफ बाईएक्सियल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इन केस ऑफ बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। मोहर सर्कल का बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में क्या होगा, तो इसका बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो होता है आपका, वो होगा रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, क्या होता है बायएक्सियल में, तो बायएक्सियल में होता है आर, रेडियस कितना होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, ठीक है। अब ये अगर हमें है, ये जब हमें पता है तो इसका क्या होगा, देखो, हाफ द सम ऑफ टू प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं सम तो नहीं होगा, हाफ द डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ जी, देखो डिफरेंस ही है ना, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 प्रिंसिपल एक्सिस का जो स्ट्रेस है उसका डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, नहीं है, नहीं है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस का नहीं है, हाफ उसका है। इसका जो बनता है बायएक्सियल का, इसका जो बायएक्सियल का जो वो मोहर सर्कल बनता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ। बायएक्सियल का कुछ आपका ऐसा बनेगा, ठीक है, बायएक्सियल का कुछ ऐसा ही बनता है। तो ठीक है, इसका हमने बता दिया है आपको, इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसका रेडियस याद कर लेना, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल इन केस ऑफ बायएक्सियल स्टेट ऑफ शेयर, तो बायएक्सियल में क्या होगा, बायएक्सियल में होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, ठीक है। in a point at a point in a piece of at a point in a piece of stresses material, the stresses are sigma x alpha दिया गया है, tau एक्स वाई इक्वल्स टू टाउ वाई एक्स इक्वल्स टू बीटा किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, शेयरिंग में है, अच्छा ये नॉर्मल है, ये शेयर है। ऑल दो द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर नॉट येट नोन, or not yet the principal axis, the principal stresses are equal to each other being 5 kilonewton, what is the radius of circle। वाह वाह मुन्ना वाह। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो इन्होंने क्या लिखा गया है, आप इस पूरे को मारो गोली, ठीक है, यहाँ से पढ़ो, और द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर नॉट येट नोन, ठीक है, ए और बी की वैल्यू हमारे पास, अल्फा और बीटा की वैल्यू पता नहीं है। द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर इक्वल टू ईच अदर, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इसके इक्वल हैं एक दूसरे से, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इनके इक्वल हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, तो इसका मोहर सर्कल रेडियस का होगा। अब बेटा देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है हमारा, वो क्या होता है, रिलेशन है, याद कर लो, बहुत काम आने वाला है। यहाँ लिखते हैं, हाँ यहाँ चलो, यहाँ लिख तो रहा है अच्छे से, ठीक है। यहाँ जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो लगता है सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज प्लस माइनस आर, ठीक है, थोड़ा इधर इधर से लिख देते हैं, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज प्लस माइनस आर, जबकि जब आर क्या है हमारी, आर हमारी रेडियस है, ठीक है, सिग्मा एवरेज दोनों जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का एवरेज है, ठीक है, और ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने कहा है
अगर सिग्मा वन और सिग्मा टू इनके इक्वल हैं, ये इक्वल तभी होंगे जब आपका रेडियस जीरो होगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये बात बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। अगर आप जब इस आर को जीरो करोगे तभी ये सिग्मा वन इक्वल्स टू सिग्मा टू हो जाएगा, क्योंकि जब ये आर जीरो होगा तो ये पूरा जो टर्म है, ये जो पूरा टर्म है आपका, यही उठ के जीरो हो जाएगा, तो फिर सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू हो जाएगा। और जब आर जीरो हो जाएगा तो हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। तो जो मोहर सर्कल का जो रेडियस होगा वो हमारा क्या होगा, वो तो जीरो ही हो जाएगा ना, क्योंकि जब हमने आर को जीरो रखा तभी तो ये वैल्यू सिग्मा वन इक्वल्स टू सिग्मा टू मिली हमको। अगर हम आर को ही जीरो नहीं रखते तो क्या सिग्मा वन इक्वल्स टू सिग्मा टू मिलती, तो क्या सिग्मा वन इक्वल्स टू सिग्मा टू मिलती। सिग्मा वन और सिग्मा टू के लिए आर शुड बी जीरो। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन देख सकते हो, सी ऑप्शन हमारा जीरो है। ठीक है, खुल जा भाई। क्या हो गया, ठीक है। द डायमीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the diameter of Mohr circle of stress of state, what is the diameter of Mohr circle of stress for a state of stress shown above। तो इसमें ये आपका फिगर है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें आपका एक्स एक्सिस में भी 10 मेगापास्कल का लग रहा है स्ट्रेस, और बाय एक्सिस में भी 10 मेगापास्कल का स्ट्रेस लग रहा है। अब हमसे पूछा गया है तो इसका डायमीटर क्या होगा, तो बेटा इसका डायमीटर होएगा तो ज़ीरो, मैं अगर आपको सच बताऊं तो। ठीक है, कैसे होगा देख लेते हैं एक बार। अगर दोनों में इक्वल एंड अपोजिट लोड है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट लोड है, तो जिसका मोहर सर्कल बनता है वो पॉइंट लोड बनता है। ठीक है, तो जिसका मोहर सर्कल बनता है वो पॉइंट लोड बनता है। यानी कि अगर जो मोहर सर्कल पॉइंट लोड है तो इस मोहर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, ज़ीरो। भाई जब रेडियस नहीं है तभी तो इसका मोहर सर्कल ज़ीरो बना। और जब अगर मोहर सर्कल ज़ीरो बन गया तो जिसका डायमीटर क्या होगा, जब इसका भाई रेडियस नहीं है तो डायमीटर भी ऑफकोर्स कुछ नहीं होगा। भाई डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2r, 2 इंटू रेडियस। ठीक है, अब जब रेडियस ज़ीरो है तो डायमीटर भी ज़ीरो है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हमसे पूछा गया है, डायमीटर हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। ये सब बेटा ईएस लेवल के सवाल है, ठीक है, हल्की मत लेना। और यूपीपीएससी एई में पूरी उम्मीद है कि एक सवाल आए प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन से, पक्का, मतलब कन्फर्म है कि एक सवाल आना है। कहाँ कहाँ से आ सकता है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कहाँ कहाँ से सवाल आ सकते हैं इस बार, सबसे पहले तो आ सकता है आपका एसएफडी बीएमडी, कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हो। फिर होता है हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, क्योंकि ये वो सब चीज़ें हैं ना जिससे आदमी भागता है। आदमी उनको छोड़ ही देता, कहता है नहीं हम नहीं पढ़ेंगे भैया, हमसे ना हो पाएगा, समझ में, क्योंकि देखो कितनी आसान चीज़ें हैं। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और वही हमारा चौथा हो गया फेलियर थ्योरी। फेलियर थ्योरी आपका बचेगा तो मैं बाद में करवा दूंगा फेलियर थ्योरी, या कभी बीच में क्लास एक्स्ट्रा ले लूँगा फेलियर थ्योरी की। ठीक है, फेलियर थ्योरी, इन 4 टॉपिक से बहुत ज़्यादा संभावना है कि स्लोप एंड कि 100 में से सवाल आए। ठीक है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपके 3 सवाल मिलने हैं आपको 300 में से। 300 मतलब 100 क्वेश्चन में से आपका 3 सवाल आने हैं, यानी कि आपके 9 मार्क्स कन्फर्म है। 9 मार्क्स आपके कन्फर्म है किससे, सोम से।
और जो इसका मैक्सिमम पोर्शन होने वाला है वो सॉइल का कवर करने वाला है, ठीक है। हम लोग सॉइल आज नहीं तो कल से, कल देखते हैं, कल शाम से ही सॉइल का एक बैच स्टार्ट कर देंगे। उसकी टाइमिंग मैं बता दूंगा आपको, अनाउंस पूरा टाइम टेबल बना के अनाउंस कर दूंगा। बस यार अब आप लोग देख लेना जो भी हो, ठीक है। बाबा कहना तो नहीं अच्छा लगता है, फिर भी एक तो पता है ना कि जो जॉब वाला जो अपडेट होता है उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, अच्छे खासे सब आ जाते हैं, कमेंट्स भी आ जाते हैं, जेन्युइन कमेंट्स आते हैं, ठीक है। कोई मतलब ऐसा नहीं कि मक्खनबाजी कर रहे हैं, जेन्युइन कमेंट्स आते हैं, वो देख के अच्छा लगता है। लेकिन इसमें बेटा एक भी कमेंट नहीं, काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। एनीवे फालतू टाइम में वेस्ट करता नहीं हूँ। अरे बाप रे, ये थोड़ा हिल गया है। अ थिन रॉड, एक थिन रॉड की बात हो रही है। अ थिन rod of 10 mm diameter is subjected to a tensile force of 7580 Newton. What are the principal stresses and the principal stress and maximum shear stress? हमसे प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा गया है और मैक्सिमम shear स्ट्रेस पूछा गया है, दोनों में क्या होगा। एक थिन रॉड है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये काफ़ी ब्लर हो गई, फोटो एक्चुअली मैंने नहीं खींची, किसी और से खिंचवाई है, तो थोड़ी सी ब्लर हो गई, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है। अभी ये देखते हैं 33। लो इसको सॉल्व करवा देते हैं। जो हमारी जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होएगी वो कितनी होगी, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला होता है कुछ आर के टर्म्स में, फॉर्मूला होता है पाई बाय 1632 बाय करके आता है, ठीक है। वो आखिर में इतना हो जाएगा। इसका जो आंसर आना है वो बी आना है, ठीक है। अब बुक में जो इसका सॉल्यूशन दिया गया है वो काफ़ी अजीब सॉल्यूशन है, मुझे वो आता भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप जो बुक में पढ़ो वो हमेशा ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलिए अच्छा करते हैं थोड़ा बहुत। इसका जो नॉर्मल स्ट्रेस है, पहले हम नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज करेंगे, रेड अच्छा लगता है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, इतना आपको पता होगा। पहले हम स्ट्रेस पता कर लेते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस पता कर लेते हैं। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हमारे पास कितना दिया गया है, फोर्स दिया गया है 7580, ठीक है। एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई डी स्क्वायर बाय 4 हमारा एरिया होता है, ठीक है। तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 हमारा एरिया होता है। और जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 78.5। तो जब उसको हम पूरा कट्टा पिट्टा मचा के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो जब हम स्ट्रेस निकाल लेंगे तो हमारा स्ट्रेस आ जाएगा कितना, 99.94, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लेना, स्ट्रेस पूछी गई है। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हमारे पास दिया गया है 7850, एरिया कितना होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो 7850 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, तो ये 7850 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू 100, ठीक है। 100 से 100, ये एक ज़ीरो गया, ये आ गया। पाई बाय 4 की वैल्यू बता देता हूँ मैं, 0.785 होती है, तो 780.5 इक्वल्स टू 0.785 होती है। जब सॉल्व कर लोगे तो वो नियर अबाउट इसका 100 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमें एक चीज़ तो पता है कि जो इसका प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसके आंसर क्या होगा, उसका होगा 100, प्रिंसिपल स्ट्रेस 100 हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस 100 हो जाएगा।
अब अगर हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब ये तो हो गया हमारा ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया सिग्मा, और जो इसका माइनर प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, जो इसका माइनर प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा वो हो जाएगा 0। क्यों? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस 100 दिया गया है। नॉर्मल स्ट्रेसेस इन अदर टू परपेंडिकुलर प्लेन, जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस दूसरे प्लेन में क्या होगा, वो हो जाएगा 0। तो हमारे पास 100 0 हो गया। ठीक है, अब हमें पता करना है शियर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है, तो टाउ मैक्स होता है सिग्मा बाई 2। ठीक है, तो सिग्मा बाई 2 जब हम कर लेंगे तो सिग्मा हमारे पास कितना है, तो सिग्मा है हमारे पास आया है निकल के हमारा 100। यस, तो 100/2 हो जाएगा कितना, 100/2 हो जाएगा 50। तो 100 0 50, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो होगा बी ऑप्शन करेक्ट, 150, सॉरी 100 0 50। ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पूछा गया है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में पहले हमने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाला, फिर हमने मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाला, फिर हमने आखिर में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल लिया, तो हमारे पास सोल्यूशन हो गया। ठीक है, पीस ऑफ केक, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टेढ़ा है पर मेरा है। A thin plate, a thin wooden plate PQRS is made by gluing two pieces of wood along PNR is shown in the diagram। ठीक है, इसका है, एक सेकंड, इसके ऑप्शंस नीचे हैं क्या, नहीं इसके ऑप्शंस नहीं, इसके ऑप्शंस बता देता हूँ आपको, इसके ऑप्शंस क्या होंगे। A thin, a हाँ ये है, a thin wooden piece है, is glued together, a thin wooden plate PQRS, PQRS, ठीक है, ये हमारा PQRS is made by gluing two piece of wood along P and R। यानी कि यहाँ से आपके दो, एक ये लकड़ी का टुकड़ा रहा होगा, एक ये लकड़ी का टुकड़ा रहा होगा, दोनों को जोड़ के गोंद से जोड़ दिया गया ग्लू से, और जोड़ के एक स्क्वायर बना दिया गया, एक चौखट्टा बना दिया गया, एज शोन इन द अबव फिगर। ठीक है, अब इसकी जो कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं वो सिग्मा एक्स हमारे पास दिया गया है -30 MPa। ठीक है, सिग्मा वाई कितना दिया गया है, सिग्मा वाई हमारे पास दिया गया है 10 MPa। टाउ एक्स वाई 0। तो नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द सरफेस पी आर, यानी कि पी आर पे नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि हमसे यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस पूछी गई है। तो बेटा नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है, नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल्स टू एवरेज स्ट्रेस। ठीक है, तो यानी कि हमें एवरेज स्ट्रेस निकाल देनी है। एवरेज स्ट्रेस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अब देखो साइन कन्वेंशन पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। -30 एवरेज निकाल देंगे, -30, ठीक है, प्लस -30 प्लस 10, 10 कहाँ था, ये था ना, -30 + 10 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास आंसर क्या आया, -30 + 10 यानी 20/2, -20/2 हमारा हो गया यानी कि 10। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 10 आ गया, और 10 जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ए हमारे पास -10 दिया गया है, क्या -10, क्या -10 MPa, MPa मेगा पास्कल, -10 मेगा पास्कल यानी कि किलो न्यूटन पर स्क्वायर दिया गया है।
और क्या है, जो कि इसका नॉर्मल स्ट्रेस है। तो इसका नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, एवरेज निकाल लोगे, कितना आसान है देखो। बात मानो, प्रिंसिपल स्ट्रेस से जब भी एक क्वेश्चन आए ना, पहले सबका एक एवरेज निकाल के धर देना। आधे क्वेश्चन तो एवरेज एवरेज को ही निकालने से हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। फॉर अ प्लेन स्ट्रेस सूट suitable shown in the above figure, what is the maximum shear stress? maximum shear stress हमसे पूछा गया है। तो बेटा ये भी तो देखो, आपका सिमिलर कॉन्सेप्ट है। जब आप इसका अगर स्ट्रेस लोगे, या मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था ना, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल्स टू टाउ सिग्मा एवरेज अपॉन सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज प्लस आर। अब बेटा क्योंकि ये स्ट्रेस इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर के हैं, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई है, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई होने के लिए आर को तो बेटा ज़ीरो होना पड़ेगा। देखा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पिछले उस पे बार इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, थ्योरी पे, मतलब न्यूमेरिकल पूछ लिया, इस बार इन्होंने सीधे क्वेश्चन दे दिया। अब सारे ऑप्शंस पढ़ लेते, क्वेश्चन समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर का है तो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो व्हेन एक्स एंड वाई आर रोटेटेड इन 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। ज़ीरो एट ऑल पोजिशंस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। 20 मेगापिक्सल, सॉरी 20 मेगापास्कल एट ऑल पोजिशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। माइनस का 20 मेगापास्कल व्हेन एक्स एंड वाई एक्सेस आर रोटेटेड टू 45 क्लॉकवाइज। तो बेटा देखो 22 कहीं आने से रहा तो सी हो गया, सी डी तो गलत ही हो गए हमारे। अब बचा कौन सा हमारे पास, ए बचा बी बचा, अब दोनों के देख लेते हैं। ज़ीरो व्हेन एक्स एंड वाई आर एक्स एंड वाई एक्सेस आर रोटेटेड 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बेटा इसका तो कोई जिक्र है ही नहीं, ठीक है, ये तो नहीं होगा। हाँ, बी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, ज़ीरो एट ऑल पोजिशंस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एंड वाई एक्सिस पे जितना भी पोजीशन पे ओरिएंटेशन होगा, ठीक है, उस पर हमारा x1 सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 हो जाना है। सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 होने के लिए r को 0 होना है, और इसका ओरिएंटेशन यानी कि इत्थे यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गई होगा, ये मोहर सर्कल बना है, ठीक है, समझ में आ गए होंगे। If the principal stresses of all point in a if the principal stresses at all the point in a principal body is 150 kilonewton per mm and tensile and 50 kilonewton mm compressive, then the maximum shear stress at the point, यानी कि ये एक चौखट्टा है, ठीक है। इस पे बेटा क्या लगा है, टेंसाइल कितना लगा है, टेंसाइल 150 लगा है, ठीक है। और कंप्रेसिव कितना लगा है, कंप्रेसिव इस पे लगा है, कंप्रेसिव इस पे कितना लगा है, कंप्रेसिव इस पे लगा है 150, ठीक है। कंप्रेसिव 50 लगा है, कंप्रेसिव 50 लगा है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द पॉइंट विल बी एट दिस पॉइंट। इस पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी कि टाउ मैक्स पूछा गया है। तो टाउ मैक्स कैसे पता करेंगे बेटा, कुछ नहीं, इसका एवरेज ले लेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, इसका एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज साइन कन्वेंशन देख लेना, ठीक है, देख लेते हैं, खुद ही देख लेते हैं। आप लोग क्या देखोगे, हम खुद ही देख लेते हैं साइन कन्वेंशन। तो बेहतर देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, तो टेंशन का -150, ठीक है, -150 150 150 माइनस का 150 और प्लस, तो ये हो गया कंप्रेसिव। तो कंप्रेसर का भाई यस, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस -50। तो ये हो जाएगा -150 -150 -150 को हो गया
200 एवरेज ले लो, 200/2 हो गया 100, तो 100 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बेटा टॉपिक पढ़ के जाना, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इससे सवाल आने की पूरी संभावना है। और बेटा वो पढ़ो जिससे सवाल आने की संभावना, फालतू चीजें मत पढ़ो, कुछ फायदा नहीं है। द फिगर शोन इन the figure shown the stress condition of an element, the principal stresses, प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा गया है। ये बेटा आपका प्योर शेयर का कॉन्सेप्ट है। प्योर शेयर में हमारा मोहर सर्कल जो बनता है वो हमारा कुछ ऐसे बनता है, और हर जगह इसमें टाउ होते हैं। ठीक है, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4, तो टाउ हर जगह इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर के होते हैं। तो हमारे पास टाउ कितना आ जाएगा, प्लस माइनस टाउ। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या कौन सा ऑप्शन है, +-2? नहीं, +-π/2 सवाल, टाउ/2 सवाल ही नहीं पैदा होता। सी, यस, प्लस माइनस टाउ, और ये भी नहीं, चौथा भी नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया हमारे पास सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल is zero, then the state of stress is such that, अब बेटा अगर कोई मोहर सर्कल है और उसका रेडियस जीरो है, यानी कि ये है पॉइंट वाला है, ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, इसका शियर स्ट्रेस इज जीरो। वेरी गुड। अब ज़्यादा लोग तो इसी पे कुछ टिक लगा गया, जबकि ये गलत है। ठीक है, देयर इज प्योर स्ट्रेस, ठीक है, देयर इज नो शियर स्ट्रेस बट आइडेंटिकल डायरेक्ट स्ट्रेस। ये आपका सी ऑप्शन ठीक है। अब डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देयर इज नो शियर स्ट्रेस बट इक्वल डायरेक्ट स्ट्रेसेस ऑपोजिट इन नेचर इन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन। आधे ज़्यादा लोग इस पे टिक लगाए आएंगे, लेकिन ये वाला भी गलत है। इसका जो आपका ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी। अब अगर हम बुक की भाषा में बात कर लें कि इन्होंने बुक में क्या सॉल्यूशन दिया गया है हमें, लंबा चौड़ा खर्रा, तो अब उस खर्रे के भी बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा वाला सवाल है ये, द रेडियस, एक सेकेंड बता रहा हूँ। छोड़िए, ये जो भी है नहीं मिल रहा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। एनीवे क्वेश्चन मैंने आपको, सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, सोल्यूशन मैंने आपको इसका बता दिया है। हाँ, ये मिल गया, बता रहा हूँ क्वेश्चन के भी बुक की भाषा में। एक्चुअली बेटा क्वेश्चन हमेशा कोशिश किया करो ना कि क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट से शॉर्ट कर। देखो तुमने तो लंबा चौड़ा खर्रा दे दिया है इनको। ठीक है, 23 कहाँ, इन्होंने कुछ नहीं, वही σ1 = σ2 करके σ1 = σ2 कर दिया, वो फॉर्मूला लगा दिया है इन्होंने। जो बुक में जो इन्होंने जैसे सॉल्व किया है वैसे मैं एक बार बता देता हूँ। तो इन्होंने वही जो हमारा फॉर्मूला था, σ1/σ2 = σ एवरेज +-r, इसमें इन्होंने r को ज़ीरो कर दिया है उठा के, और σ1 = हो गया है r ज़ीरो के लिए। तो रेडियस हमारे पास, जब मोहर सर्कल का रेडियस ज़ीरो दिया गया, σ1 = σ2 कर दिया गया है। तो देयर इज नो शियर स्ट्रेस इन बट आइडेंटिकल डायरेक्शन, बट आइडेंटिकल डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, देयर इज नो शियर स्ट्रेस बट आइडेंटिकल डायरेक्ट स्ट्रेस, यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस इनका आइडेंटिकल है बट कोई शियर स्ट्रेस इसमें नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये सब बेटा ईएस के सवाल है, लेवल देखिए, एसएससी जेई में आने लायक नहीं है ये सब।
P1 P2 are two equal tensile stresses, are two equal tensile, P1 and P2 are two equal tensile principal stresses on the plane AB. AB की बात हो रही है, incline at 45 डिग्री, ठीक है, to the plane P1, वेरी गुड। तो इसमें कौन सा केस होगा, इसमें कौन सा केस होगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका जो होगा आंसर, द शेयर स्ट्रेस इज अ मैक्सिमम, ठीक है, और द नॉर्मल स्ट्रेस इज जीरो, द shear स्ट्रेस इज जीरो, द नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम। तो इसका क्या होगा, तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन होगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा पिछले वाली तरह सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज प्लस माइनस आर रेडियस। अब रेडियस इसका ज़ीरो है, रेडियस ज़ीरो के लिए सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 हो जाएगा, ठीक है, फॉर रेडियस इक्वल्स टू ज़ीरो। तो द shear स्ट्रेस इज ज़ीरो, यानी कि जो shear स्ट्रेस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द shear स्ट्रेस इज मैक्सिमम नहीं, द नॉर्मल स्ट्रेस इज ज़ीरो नहीं, द नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम सॉल्व नहीं पैदा होता, shear स्ट्रेस इज मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, गुड। अभी 2 घंटे में आपका कॉलम्स और टॉर्सियन का भी आ जाएगा। आज ख़त्म करते हैं, कल से स्ट्रक्चर चालू है, ठीक है। इसको करना है वॉच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है। मोहर सर्कल आर यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ अ बॉडी सब्जेक्टेड टू, ठीक है, मोहर सर्कल कहाँ कहाँ किस लिए बनाए जाते हैं, सब्जेक्टेड टू फाइंड द डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑन वन plane accompanied by the shear stress, right, direct tensile stress into mutually perpendicular direction accompanied by a simple shear stress, ठीक है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये भी हो सकता है, अ सिंपल शियर स्ट्रेस। तो चारों ही ऑप्शन ठीक हैं, चारों ही ऑप्शन के लिए हम लोग मोहर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 चारों करेक्ट है। इसका जो ऑप्शन होगा जिसमें 1 2 3 4 चारों दिया होगा वो चारों वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, इन अ प्रिज्मेटिक मेंबर, इफ अ प्रिज्मेटिक मेंबर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एक प्रिज्मेटिक मेंबर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया गया है, क्रॉस सेक्शन सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड पी, उस पर लोड लगा दिया हमने पी का, लोड लगा दिया पी का, ठीक है, then the maximum shear stress to its inclination with the direction of load will be, तो मैक्सिमम shear स्ट्रेस पूछा गया इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, तो डायरेक्शन ऑफ लोड क्या होगा, ये क्वेश्चन खैर रटने वाला है लेकिन फिर भी जब है तो करा ही देता हूँ। इसका जो प्रिज्मेटिक है, इसका जो मोहर सर्कल होगा वो कैसे बनेगा, इसको ढंग से करा देते हैं एक बार, ठीक है। इसका जो मोहर सर्कल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और हमसे टाउ मैक्स पूछा गया है, तो टाउ मैक्स हमें कहाँ मिलेगा,
तो टाउ मैक्स हमसे ये पूछा गया है, टाउ मैक्स कितना होगा। अब अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एज यू नो। ठीक है, अब टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, तो टाउ मैक्स हो जाएगा एरिया बाय 2। तो ये हो जाएगा, पी कितना दिया गया है, पी हमारे पास कितना दिया गया है, तो अब ये अगर स्ट्रेस का 2 हो जाएगा, जब वैल्यू थर्ड देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल्स टू पी बाय 2a, पी बाय 2a। अब ये इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लोड, तो टू टू थीटा हमारे पास क्या हो, टू थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो थीटा 45 डिग्री आ गया और टाउ मैक्स किस पे आ गया, पी बाय 2a। एक दो, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, डेस्कटॉप पी बाय 2a बाय 45 डिग्री। अब देखो कितने आइडेंटिकल आंसर दिए गए हैं, 45 डिग्री इसमें भी, अब चाहो तो इसको भी टिक लगा के आ सकते हो, लगाने वाले आ गए होंगे गलत। 2p/a 45 डिग्री ये भी गलत, तो p/2a और 45 डिग्री, ठीक है ये होगा इसका। चाहो तो फिर से देख सकते हो सॉल्यूशन, थीटा/2 सिग्मा/2 हो जाएगा। सिग्मा/2 स्ट्रेस कितना होता है हमारे पास, स्ट्रेस होता है स्ट्रेस/2, स्ट्रेस होता है p/a, तो स्ट्रेस के जब लग देंगे तो p/a/2, तो 2 से यहाँ आ गया, तो ये p/2a, तो ये p/2a हो जाना है, ठीक है, p/2a। क्लियर होगा कैसे आ गया, ठीक है। The radius of Mohr circle of a stress of a direct element is 20 Newton per mm square, and the minor tensile stress in 10 Newton per mm square. The मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपसे पूछा गया है, तो ये कैसे होगा, ये वाला यार आपका कैसे होगा, तो द रेडियस ऑफ, एक बार एक कमेंट कर देना आप लोगों को समझ आता है या नहीं, अब मैं ऐसे ही बस अपना मुंह सुखाता रहता हूँ, ठीक है। अब पता नहीं आप लोग यहाँ तक देखोगे भी या नहीं, भगवान जाने। वैसे जिस तरह की लाइव वॉचिंग आती है, जिस तरह की वॉचिंग आती है इस वाले सेशन पे, लगता तो नहीं है बहुत ज़्यादा लोग आप लोग इसे पसंद कर रहे हो। फिर भी जब मैं नहीं था तो कुछ लोगों की कमेंट आई थी कि सर इसको वापस रिज्यूम कर दो, ठीक है। तो मैंने कहा चलो बच्चे जब बोल ही रहे हैं, तो मैं फेवर में था नहीं इसके, सच बताऊँ आपको तो, क्योंकि रिस्पॉन्स है ही नहीं। जब रिस्पॉन्स नहीं हो तो कहाँ पढ़ाने में मज़ा आएगा, चलो बच्चे देखें तो समझ में भी आता है। अब डायमीटर हमारे पास कितना हो जाएगा, अब देखो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल, क्या हो गया, वही बंद हो गया, एक सेकेंड। हम्म, ठीक है, डायमीटर
तो ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल कितना हो जाएगा, डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल हो जाएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, अभी हमारे पास कितना दिया गया है, तो ये हमारे पास दिया गया है, तो यानी कि 2r इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। ठीक है, अब 2 इंटू आर कितना दिया गया, रेडियस कितना दिया गया है, तो 2 इंटू 20 इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 टू ज़ा 40, 40 प्लस 10 50, तो सिग्मा 1 हो जाएगा आपका 50, 50। ठीक है, तो आपका इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 50। ठीक है, अगर दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँ इसको सॉल्व करने का, तो दूसरा भी ऐसे ही है। ठीक है, दूसरा भी ऐसे ही हमारे पास दिया गया, हमारे पास आर दिया गया है, इसका जो दूसरा तरीका सॉल्व करने का वो कैसे होगा, सब वैल्यू पता है, इसमें जो फॉर्मूला लगा देंगे वो क्या होगा, वो सिग्मा 1 इक्वल्स टू टाउ एवरेज प्लस आर, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज प्लस आर। ठीक है, अब सिग्मा एवरेज कितना दिया गया, सिग्मा एवरेज दिया गया, सिग्मा एवरेज निकाल निकाल लेंगे, तो सिग्मा एवरेज कितना हो जाएगा, प्लस दोनों को प्लस कर लेंगे एवरेज, तो 30 बाय, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 30/2 15, 15 प्लस, नहीं नहीं ये नहीं, ठीक है, आप ऐसे ही करो जैसे पहले वाला तरीका था। ठीक है, तो 30 प्लस 2 हो जाएगा 50, 50 प्लस इतना, समझ में आ गया होगा, एनीवे इसका आंसर 50 आना है। द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, तो सिग्मा 1 इतना है, सिग्मा 2 इतना है, आर 20 है, तो आर 2 हो जाएगा सिग्मा एवरेज माइनस आर, तो 10 इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज माइनस आर, सिग्मा एवरेज हो जाएगा हमारे पास 30, और सिग्मा एवरेज निकाल देंगे प्लस आर। अच्छा, इन्होंने ऐसे किया है। ठीक है, सो दूसरा तरीका आप देख लेते, अब थोड़ा देख लेते दूसरा तरीका। इन्होंने अगर फॉर्मूला अगर हम बात करें तो सिग्मा 1 पता नहीं, सिग्मा 2 10 है, रेडियस 20 दिया गया है, रेडियस 20 दिया गया है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 10 दिया गया है, सिग्मा 2 सिग्मा 1 पता करना है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा 2 के टर्म्स में फॉर्मूला जो हमारा बनता है वो सिग्मा 2 होता है, सिग्मा 2 इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज माइनस आर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को सिग्मा एवरेज की वैल्यू आ जाएगी कैसे, सिग्मा 2 कितना दिया गया है 10 इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज माइनस का आर, आर कितना दिया गया आर 20, तो सिग्मा एवरेज कितना आ गया, सिग्मा एवरेज आ गया हमारे पास 30। ठीक है, 30 आ गया सिग्मा एवरेज। अब सिग्मा 1 निकाल लेते हैं, तो सिग्मा 1 कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज प्लस आर। ठीक है, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज प्लस आर। ठीक है, अब प्लस आर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आर इक्वल्स टू सिग्मा एवरेज हमारे पास कितना आया था 30 प्लस आर, रेडियस दिया गया है 20, तो 30 प्लस 20 इक्वल्स टू 50, तो 50 हमारे पास आ गया। हाँ जी आ गया, तो मैंने आपको दो दो तरीके बता दिए, ये बता दिया मेरा तरीका, ये हो गया बुक का तरीका। चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, 2r इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, तो r की जगह वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, या फिर डायरेक्ट अगर मेरे फॉर्मूले से करना है तो पहले ये थोड़ा आपको लेंदी पड़ेगा।
ये वाला करते हैं। At a point in a straight material, if two mutually perpendicular tensile stress of 2000 kilogram per centimeter square and 1000 kilogram centimeter square are acting, and then the intensity of the tangential stress on a principal incline is 50 degree to the axis of minor stress will be। ठीक है, समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। एक पॉइंट है हमारे पास। एट अ पॉइंट इन अ स्ट्रेन्ड मटेरियल, इफ टू mutually perpendicular tensile stresses of 2000 kg centimeter square and 1000 kg centimeter square are acting, then the intensity of tangential stress on a principal incline at 15 degree to the axis of minor stress will be। तो माइनस स्ट्रेस के एक्सिस पे पूछा गया है, तो देख लेते हैं। अरे ये स्ट्रेन वाले भी कराया नहीं है आपको, एनीवे करा देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लो। सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन टू साइन टू थीटा। तो हो जाएगा सिग्मा वन कितना दिया गया है, सिग्मा वन हमारे पास दिया गया है 2000 माइनस 1000 अपॉन टू इंटू सिग्मा टू थीटा साइन टू थीटा यानी इक्वल टू, एक सेकेंड, साइन टू थीटा साइन 30 हो गई। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 हो जाता है हमारा 1। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे साइन 31 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000/2, 1000/2 500 होता है साइन 0 साइन 31/2, यस साइन 31/2। तो ये 1/2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 250, 250, 250 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। In a rectangular element subjected to a like principal tensile stresses P1 and P2 into mutually perpendicular direction x and y, then the maximum shear stress would occur along। तो maximum shear stress है कहाँ है, into mutually perpendicular direction x and y। mutually perpendicular direction की बात की है इन x और y डायरेक्शन में। ठीक है, तो इन अ डायरेक्शन में इन अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर in a rectangular element subjected to a like principal stresses P1 P2 in two mutually perpendicular direction x and y, then the maximum shear stress would occur at। maximum shear stress कहाँ पे occur करेगा, तो maximum shear stress का कहाँ पे occur करेगा बता रहे हैं। maximum इसका shear stress occur करेगा तो यहाँ पे जो लगेगा फॉर्मूला वो लगेगा पी टी इक्वल्स टू P1 माइनस P2/2 साइन टू थीटा। अब साइन टू थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन टू थीटा हो जाएगा, या तो ये लगेगा साइन टू थीटा हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा या तो ये 45 डिग्री पे लगेगा या तो ये 135 डिग्री पे लगेगा। 45 + 90 135, तो हो जाएगा प्लेन ऑफ 45 एंगल और 135 एंगल टू नॉर्मल, डी ऑप्शन। चलो
चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन plane having maximum and minimum principal stresses there will be no tangential stress, ठीक है। shear stress on mutually perpendicular planes are numerically equal, maximum shear stress is equal to half of the sum of maximum and minimum principal stress। तो बरखुरदार देखो, on planes having maximum and minimum principal stresses there will be no tangential stress, सत्य। ये ट्रू है। shear stress on mutually perpendicular planes are mutually equal, ठीक है। and third option is maximum shear stress is equal to half the sum of maximum and minimum principal stresses। नहीं भाई ये नहीं होगा, सम नहीं, ये डिफरेंस होगा, ठीक है। अगर डिफरेंस हो तो ये सही होता। तो पहले के 2 ऑप्शन ठीक है। हम सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 करते हैं ना, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 तो नहीं कर देते हैं, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बार इज सब्जेक्टेड टू अ uniform unaxial tensile load, the tensile stresses on the plane including at the q of the cross section of the bar। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p sin थीटा sin 2 थीटा बाई 2, p sin 2 थीटा बाई 2, ठीक है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी लिंक में, ठीक है। और बाकी अभी 1-2 घंटे में आपका दूसरा भी आ जाएगा, तो बने रहिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा प्लीज़। वीडियो को देखो, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।